बहुत ज़्यादा विकास किए जी हमारे विधायक साहब ने। ऐसे विधायक साहब नहीं मिलेंगे जैसे विधायक साहब योगेश धामा जी यहाँ रहे हैं। रह रहे हैं तो पिछली सरकार में और अब की सरकार में क्या बदलाव आप देखते हैं? इतना बुरा माहौल यहाँ था कि इतनी गुंडागर्दी थी एक बेहिसाब। कोई विकास समाजवादी की पार्टी ने यहाँ नहीं कराया। इतनी चोरी डकैती यहाँ थी कि अगर किसान अपने खेत में नलकूप पे गया तो घर से चोरी होगी और घर पे आया तो रात को मोटर चोरी, बहुत ज्यादा गुंडागर्दी। तो उनकी इस बार वे पिछली बार 32,000 वोटों से जीते थे 2017 में। इस बार इतना अच्छा माहौल है और हर समाज का, उसमें त्यागी हो, गुज्जर हो, यादव हो, हर सर्व समाज उन्हें बढ़ चढ़ के वोटिंग कर रहा है। इस बार 50,000 ज्यादा वोटों से रिकॉर्ड तोड़ जीत उनकी होने जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में बिल्कुल उत्तर प्रदेश से गुंडाराज खत्म हो जाएगा? मैम देखो, आप गुंडाराज की बात करते हो, गुंडाराज तो खत्म हो चुका है। जितने भी बदमाश थे, क्रिमिनल थे, वे तो जा चुके हैं, या ऊपर जा चुके हैं या अंदर जा चुके हैं। तो योगेश धामा के लिए सामने आप किसे देखते हैं? कंपटीशन के दौर में कोई भी बागपत में कंपटीशन में कोई आएगा ही नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं फिजा काजमी और हमारी चुनावी यात्रा पहुंची है विधानसभा बागपत में और यहां हम एक गांव में मौजूद है जिसका नाम है ओकटी। जनता से ही जानेंगे कि क्या इस बार माहौल रहने वाला है। यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे बीच तमाम उम्र के लोग मौजूद हैं। इसमें युवा भी है, बुजुर्ग भी है जो काफ़ी समय से बागपत में यहाँ रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के माहौल को बाखूबी जानते हैं। इसीलिए सीधा सवाल जनता से है कि इस बार जनता का क्या मूड है। आइए सबसे पहले आपसे ही जानते हैं। पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम श्रीपाल सिंह। श्रीपाल जी, क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल बहुत बढ़िया है। बीजेपी सरकार बहुत बढ़िया है। जब से बीजेपी आई है ना दंगा फिसाद हुआ, ना कोई चोरी डकैती हुई है। किसान सुरक्षित है। गन्ने का पेमेंट की लाइन बहुत ख़राब थी, गन्ने का पेमेंट भी इन्होंने सही लाइन पे लाए, गन्ने का रेट भी बढ़ाया। तो हम बीजेपी सरकार से खुश हैं। अच्छा, योगेश धामा 2017 में यहाँ के विधायक बने। विधायक बनने के बाद क्या ऐसे काम रहे जो जनता के लिए बहुत ना बेनिफिट रहे हो, गांव का विकास हुआ हो? आपको क्या लगता है? बहुत ज़्यादा विकास किए जी हमारे विधायक साहब ने। ऐसे विधायक साहब नहीं मिलेंगे जैसे विधायक साहब योगेश धामा जी यहाँ रहे हैं। क्षेत्र में बहुत विकास किए हैं, सड़कें बनवाई हैं, बहुत काम करवाए हैं जी, ये कॉलेज बनवाए हैं। अच्छा, कितने टाइम से भाई आप यहाँ इस गाँव में रह रहे हैं बागपत के? जन्म से ही रह रहे हैं जी यहाँ। जन्म से ही रह रहे हैं। तो पिछली सरकार में और अब की सरकार में क्या बदलाव आप देखते हैं? पिछली सरकार में इस सरकार में रात दिन का बदलाव है जी। यहाँ इतना बुरा माहौल यहाँ था कि इतनी गुंडागर्दी थी एक बेहिसाब। सड़कों में गड्ढों के गड्ढे थे। यहाँ हुआ ही नहीं। अब से पहले कुछ 2017 के बाद विकास हुआ जो भी कुछ हुआ ना, उससे पहले विकास किस परिभाषा का नाम है ये भी नहीं था पता। तो जैसे कि हमें भाई तमाम लोग यहाँ के बता रहे हैं कि विकास 2017 के बाद ही हुआ है, लेकिन सर आप बताइए कि क्या माहौल में तब्दीलियाँ हुई हैं? विकास का जो रोड मैप बीजेपी लेकर चल रही है उसमें कितनी कवायद देखने को मिल रही है? देखिए, 2017 से पहले यहाँ सपा की सरकार थी और केंद्र में हमारी मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार चल रही थी। तो यहाँ जो है इन्होंने किसी भी हाईवे के लिए जब भी प्रयास किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो इन्होंने एनओसी नहीं दी, कोई हाईवे यहाँ बनने नहीं दिया, पेड़ सब कटवा दिए, कमीशनबाजी में कोई विकास समाजवादी की पार्टी ने यहाँ नहीं कराया। बिजली 2-4 घंटे आती थी जो अब 2017 के बाद 20 घंटे गाँव में बिजली मिल रही है। बिजली पानी की समस्या सबसे ज़्यादा आम है और सड़कों की, तो उसमें कितनी तब्दीलियाँ हुई हैं? बिजली में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। बिजली में मैं बता रहा हूँ कि 4-5 घंटे बिजली आया करती थी, अब बिजली 20 घंटे 21 घंटे गाँव को किसानों को मिल रही है। किसान अपने खेत में जाते थे, बिजली चली जाती थी, फिर घर आते थे। इतनी चोरी डकैती यहाँ थी कि अगर किसान अपने खेत में नलकूप पे गया तो घर से चोरी होगी और घर पे आया तो रात को मोटर चोरी, बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी थी। 2017 में योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है इसमें बिल्कुल किसान मजदूर सब सुरक्षित हैं और क्राइम बिल्कुल ख़त्म हो गया है। बिजली 20 घंटे मिल रही है। किसानों को जो है गन्ने की जो पेमेंट की बात करते हैं, पहले बहुत ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा बुरी स्थिति थी, उसमें सुधार हुआ है। गन्ने के दाम भी बढ़े हैं। तो सब किसान भाई, ग्रामवासी बिल्कुल सरकार से संतुष्ट हैं और यहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि बिल्कुल बढ़ चढ़कर वोट करेंगे और दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे
भारतीय जनता पार्टी के हमारे मौजूदा सिटिंग विधायक हैं यहाँ, उनके नेतृत्व में बहुत अच्छे विकास कार्य हुए हैं। सड़कों के हों या शिक्षा के हों, शिक्षा के क्षेत्र में हों, विद्युत, उन्होंने 2 बहुत बड़े विद्युत उपकेंद्र बनवाए अपनी विधानसभा में, कई बहुत बड़ी बड़ी सड़कें निकलवाई, और पूरे 5 साल बिल्कुल जनता के बीच में रहे हैं, सक्रिय रहे हैं, हर आदमी का सम्मान किया है। एक जो जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है वो उन्होंने बखूबी निभाया है, हर आदमी का सम्मान करना, विकास कार्य कराना और जनता के बीच में 5 साल बिल्कुल सक्रिय रहना। तो उनकी इस बार, वे पिछली बार 32,000 वोटों से जीते थे 2017 में, इस बार इतना अच्छा माहौल है और हर समाज का, उसमें त्यागी हो, गुज्जर हो, यादव हो, हर सर्व समाज उन्हें बढ़ चढ़ के वोटिंग कर रहा है। इस बार 50,000 ज्यादा वोटों से रिकॉर्ड तोड़ जीत उनकी होने जा रही है। जैसे कि यहाँ के लोग बता ही रहे हैं कि रिकॉर्ड तोड़ जीत तो होने जा रही है, लेकिन सबसे बड़े मुद्दे योगी राज में कि रहे हैं कि गुंडा राज पर अंकुश लगाना, तो वो उस रोड मैप को जैसे कि विधायक जी भी आगे लेकर चल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में बिल्कुल उत्तर प्रदेश से गुंडा राज खत्म हो जाएगा? मैम देखो, आप गुंडा राज की बात करते हो, गुंडा राज तो खत्म हो चुका है। जितने भी बदमाश थे, क्रिमिनल थे, वे तो जा चुके हैं, या ऊपर जा चुके हैं या अंदर जा चुके हैं, बात की। और रही बागपत की बात, देखो बागपत इतना पिछड़ा हुआ हमारा जिला हो चुका था बागपत, कि इसमें इसका दुर्भाग्य ऐसा था कि यहाँ पे जो सीएम बैठता था उसका विधायक कभी नहीं बैठता था। यहाँ पे अगर विधायक बैठता था तो उसका सीएम नहीं बैठता था। यही बसपा और सपा का खेल चलता आया है। अभी 2017 में पहली बार हमारी सरकार ऐसी बनी है जिसमें हमारा प्रधानमंत्री भी बीजेपी से बना हुआ है, मुख्यमंत्री भी बीजेपी के है, सांसद भी बीजेपी के है और विधायक भी बीजेपी के है। और इसमें विकास की इतनी गति मिली है इससे कि हमें ऊपर से पास कराना होते थे कार्य, पहले एक दूसरे के अपोजिट पार्टी के विधायक और मुख्यमंत्री हो जाते थे तो कार्य पास नहीं होते थे। अब सरकार अपनी है, सारे रास्ते पास हो गए। आप हाईवे की बात करो, स्कूल की बात करो, कॉलेज की बात करो, गांव में कुछ पाठशाला है या धर्मशाला है या फिर किसी की चौपाल है, उस बनवाने की बात करो, तो A to Z हर कार्य हो रहे हैं। दुर्भाग्य यही है कि बीजेपी आने से हमारा बागपत जिला सुरक्षित हुआ है। कारण इसलिए कि रास्ता हर एक काम हो रहा है। मेन चीज़ पहले हमने देखा कि हमारी दुर्भाग्य, आप अगला 20 से 25 साल का अगर रिकॉर्ड उठाओगे तो आप देखोगे 2017 से पहले या तो मायावती अगर वो बैठी है मुख्यमंत्री बन के तो समाजवादी पार्टी का या लोकदल का वो आ गया विधायक, अगर वहाँ पे सपा पर सरकार से मुख्यमंत्री बैठा है तो लोकदल का या बसपा का वो आया है। पहली बार ऐसा काम हुआ है जिसमें विकास नहीं हुआ है, मतलब जितने भी पीछे के विधायक रहे हैं उनमें विकास की जो रफ्तार है वो धीमी रही है काफी। अगर विकास होता तो सीएम और क्या बोलते हैं विधायक जी चेंज नहीं होते। अब विधायक जी चेंज हुए, हमारे विधायक जी आए हैं, 4.5 साल से इतना विकास हुआ है। हर गांव में 1-1, 2-2, 3-3 पत्थर लग चुके हैं जहां जहां पे रास्ते बने हैं। कि अगर किसी भी पुराने विधायक का कोई भी किसी भी गांव में पत्थर लगा हो तो रिकॉर्ड दिखाओ। रिकॉर्ड है ही नहीं किसी के पास भी। इतने रास्ते बनवा दिए कि पहले कीचड़ में, अब जैसे बारिश का मौसम चल रहा है, ईंट बिछा देते थे रास्ते पे दूर तक की, कहीं ईंट पे को पैर रख के चलना, किसी का पैर मुड़ जाता था। माताएं बहनें हमारी गोबर लेके जाती थी, गाँव है, अगर गोबर लेके जाती थी पैर मुड़ जाता था तो 1 महीने के लिए बेड पे लिटा देते थे उसको। पैर मुड़ गया, टूट गया, उसका जिम्मेदारी कौन लेता? कोई नहीं लेता था। आज आप गांव में आए हो, आपने देखा है रोड इतना अच्छा हो चुका है, बारिश कितनी हो जाओ या कीचड़ कितना भी हो जाओ, रोड पे आने जाने की सुविधा बहुत अच्छी हुई है हमारे यहाँ पे। आप भी उभरते हुए युवा हैं और योगेश धामा भी युवाओं के लिए एक अलग, क्या उनकी विकास की जो थीम है वो क्या रहेगी युवाओं के लिए? आगे आप क्या चाहते हैं? अगर आप कुछ संदेश देना चाहें योगेश धामा को ही, अपने विधायक जी को, तो क्या तब्दीलियाँ आप चाहते हैं? तब्दीली कुछ नहीं है। हमारे धामा जी विधायक जी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने पिछली विधानसभा में जब वो विधायक रहे हैं जब भी बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी करेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं सारे युवा साथी उनके साथ हैं। तो वोट इस बार धामा जी को। क्या लग रहा है इस बार का माहौल? इस बार का माहौल बहुत अच्छा रहेगा और भारी मतों से हमारे माननीय विधायक जी योगेश धामा जी विजय होंगे। कंपटीशन के तौर पर कंपटीशन के तौर पर अगर हम बात करें तो योगेश धामा के लिए सामने आप किसे देखते हैं? कंपटीशन के दौर में कोई भी बागपत में कंपटीशन में कोई आएगा ही नहीं, क्योंकि 17 साल से जनता के बीच रह के विधायक जी ने सेवा की है, अपना घर परिवार मान के अपने क्षेत्र को काम किया है। पहले स्कूल और जो शिक्षा का जो जरिया था 2017 से पहले और 2017 में जब विधायक जी बने यहाँ के विधायक योगेश धामा जी, तो उसके बाद क्या तब्दीली आई है शिक्षा में? क्योंकि आप एक युवा हैं तो आपको बाखूबी पता भी होगा। शिक्षा में अनेक तरह के बदलाव आए हैं। शिक्षा में पहले लड़कियां, जो क्षेत्र की लड़कियां थी वो कॉलेज नहीं जा पाती थी। जैसे ही क्षेत्र में बस में लड़कियां बैठी तो 2 आगे से चढ़ जाते, 2 पीछे से। लड़कियों को जाना वो बहुत ही मुश्किल था, कॉलेज तक भी नहीं पहुंच पाती थी, सुरक्षित नहीं थी। लेकिन आज
हर तरीके से स्टडी हो, कुछ भी हो, टीचर प्रोवाइड हो, कॉलेज में सुविधा हो, हर तरह की सुविधा गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। क्या लग रहा है इस बार का माहौल देखते हुए? इस बार का माहौल बहुत सीधा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है दोबारा से सरकार बनाने जा रही है और बहुमत पहले से भी ज़्यादा सीट के साथ आ रहा है। अगर बात करें तो दामाजी की, तो दामाजी जो है गांव-गांव जो है, घर-घर जो है, अगर बात करें गांव में भी हर आदमी से परिचित है। देखो, अगर गांव में हर आदमी से परिचित है तो जुबान पे लोगों के रहेगा कि योगेश धामा। जैसे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, बच्चे बच्चे के मुंह पे मोदी जी का नाम था, ऐसे ही यहाँ की बात करें तो बच्चे बच्चे के मुंह पे जो है योगेश धामा जी का नाम है। और भारी बहुमत के साथ में योगेश धामा जी को हम दोबारा से विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। अगर गुंडागर्दी की बात करें तो पुरानी सरकार में जो है गुंडागर्दी बहुत होती थी। मैं खुद LLB मेरठ कॉलेज मेरठ से किया हुआ है, मुझे पता है। जैसे मैं मेरठ में जाता था तो कॉलेज के सामने जो है झगड़ा होता रहता था, क्योंकि होते थे कुछ टाइप के लड़के होते थे। अब गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अगर रोड की बात करें, से दिल्ली से सहारनपुर हो गया, दिल्ली से मेरठ वाला रोड हो गया। पहले क्या काम करते थे, गड्ढे हो जाते थे, उसमें क्या काम करते थे, गड्ढे भरते थे, वो 10 दिन बाद उखड़ जाते थे। अब क्या काम हो रहा है, कभी सोमपाल शास्त्री हुआ करते थे, उसके टाइम पे बना था ये हाईवे, या भाजपा के टाइम में दोबारा बना है। लाइट की सुविधा ले लो, हाँ भाजपा के ही थे, हाँ उन्हीं के। मेरा कहने का मतलब है भाजपा के टाइम में काम दिखता है। बच्चा जो है या गुड़िया हो, वे सुरक्षित है भाजपा के टाइम में। तो जैसे कि इन्होंने यहाँ के बागपत की जनता ने हमें साफ साफ बता दिया है, योगेश धामा जनता से जुड़े हुए नेता हैं, घर घर में लोग उनको जानते हैं। लेकिन बहरहाल माहौल क्या होगा, चुनावी नतीजे ही बता पाएंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ। शुक्रिया।